हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। आज के जो हमारे गेस्ट है दोस्तों, ही इज़ अ एक्स डेटा एनालिस्ट फ्रॉम एडोबी। ही इज़ ऑल्सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रजिस्टर्ड पैनलिस्ट। आज के हम इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम जो भी टिप्स आपको देंगे उसको प्लीज़ अपने स्टॉक मार्केट एडवाइज़र से रिकन्फर्म करके ही इन्वेस्ट करें। ये स्टॉक मार्केट पॉडकास्ट आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी 4,000 रुपये से और आज वो तकरीबन बहुत सारी सेमिनार्स होल्ड कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को टीच कर चुके हैं। 2020 में उन्होंने सिर्फ अपनी जर्नी शुरू करी मोदी जी पे बुलिश होते हुए। जानते हैं उनकी कहानी। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर उज़ैर अहमद फॉर आवर शो। सो लेट्स बिगिन द शो। Hello sir, how are you? Absolutely fine. Thank you so much for this warm welcome. It is really, I am feeling immense pressure right now. Sitting in front of you. I feel blessed sitting with you. I am feeling immense pressure because oh my God, such a warm welcome from his end. I mean, that is सर बहुत बड़े सट्टेबाज हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के। तो आज हमारे को बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी टिप्स मिल रही हैं आज आपको, वो सिर्फ हम एक सजेशन दे रहे हैं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कोई हम आपको एडवाइस नहीं कर रहे कि यू शुड गो इन द मार्केट एंड बाय द शेयर्स और बाय द ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ये सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हमारा पर्सनल सजेशन है। आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की देख रेख में ये सब काम करें, डिसीजंस लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के, बिना किसी प्रोफेशनल नॉलेज के, डोंट गेट इनटू ऑल दिस एडवाइसेस। absolutely 100%. सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। Absolutely. So, ठीक है. So, I started investing. Investing in itself is a big thing. So, 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कोविड के दौरान लोग खाली बैठे थे, मैं भी खाली बैठा था। तो मेरे को किसी ने सजेशन दिया कि पीपल मेक मनी ऑन द इंटरनेट एंड उसमें कुछ नहीं, 2-4 क्लिक करो और पैसे बनने लगते हैं। मतलब आप 200 डालो 400 निकलते हैं, 400 डालो 800 निकलते हैं। तो आई वाज लाइक ये क्या, ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में जो लोग पैसे बना रहे हैं इतना। तो मेरे को किसी ने बताया कि ओके देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्टॉक मार्केट। उससे पहले तक हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि इक्विटीज़ क्या होती हैं। बेसिक आइडिया था कि हाँ ठीक है शेयर्स होते हैं, बट हमने यही सुना था कि इट इज़ वेरी रिस्की। बिकॉज जितने लोग हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे मेरे सीनियर्स जो लोग हैं, उन लोग ने मुझे एक ही बात बताई थी कि 2008 के क्रैश के बाद से हम लोग ने तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा। तो हम निवेश ही नहीं करते थे बिकॉज 2008 में हम लोग बर्बाद हो गए। बहुत लोग मुझे मिले जिन्होंने ये बात बोली। 2020 में भी ऐसे ही कुछ सुना मैंने कि बहुत लोग की बीएससी पे ब्लड बात हो गया, आपने सुना होगा, 10 लाख करोड़ उड़ गए, 20 लाख करोड़ उड़ गए। तो जब ये सारी चीज़ें सुनी तो आई वॉज स्कैर्ड, बट एक दूसरे साइड से ये थ्रिल भी आ रहा था मेरे को कि यार ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में जो हम लोग को पता ही नहीं और हम घुस नहीं रहे। तो 2020 में जब कोविड आया, खाली बैठे थे, किसी ने बताया, तो आई वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम पे मेरे को याद है बेसिक जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी वो 4,000 रुपये थी, वो भी मेरी खुद की। ज़ीरोधा या इन सब में नहीं, मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, वो भी मैंने अपनी मम्मी के नाम पे बनाया था। देयर इज एन ऐप कॉल्ड अपस्टॉक्स विच इज बैक्ड बाय टाटा। और मेरे को उस टाइम पे पता भी नहीं था। मैंने अपस्टॉक्स पे रैंडम अकाउंट बनाया, वो भी मेरी मम्मी के नाम पे। अब मैं मम्मी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने लगा। मम्मी कहती थी तू मेरा अकाउंट लेके कर रहा है कि कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा, बट या इट हैपेंड। सर बट यू आर NISM रजिस्टर्ड जी, तो वो बाद में करा आपने? वो बाद में करा मैंने। वो अभी मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन लिया था। उससे पहले तक मैं बेसिकली ऑन माई ओन आई वॉज डूइंग माई एनालिसिस, देन आई वॉज इन्वेस्टिंग। एंड उसके बाद क्योंकि एक बार आप इन्वेस्टिंग इन प्रैक्टिकल, देखो थ्योरी में हर किसी को, मेरे को लगता है हर कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, हर कोई जानता है कि हमारे चाचा भी मिलते हैं चाय वाले, वो भी यही बोलेंगे कि भाई ये वाली ज़मीन है इसमें पैसा डाल दो, ये वाली बिल्डिंग है इसमें पैसा डाल दो। हर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताएगा कि यहाँ डाल दो वहाँ डाल दो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ली
और बाद में मेरे को थियोरी का पता लगा कि हाँ थियोरी भी कुछ चीज़ होती है जिससे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना ईजी हो गया. इट इज़ अ वेरी ईजी एग्ज़ाम, कोई भी कर सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप मार्केट में कितने टाइम से हैं और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो 2020 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. मेरा 4,000 का कैपिटल था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. आई वॉज इन माई कॉलेज एट दैट मोमेंट. तो मैंने 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे. एंड आई रिमेंबर, दिस इज नॉट अ सजेशन बाय द वे, एज अंकित मैंशन कि दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. ओके, so it happened, I invested in idea at that moment at a cost of 4.5 rupees, and I sold it after 12 to 15 days for a cost of 12.5 rupees because there was a certain news जो उसमें एकदम से surface हो गया और it boomed like anything. और उसके बाद मैं भी उस टाइम पे निकल गया, and I realized कि भाई 4,000 रुपए के मेरे उस मोमेंट पे 12,000 रुपए बन गए. ट्रिपल द कैपिटल इन जस्ट 12 to 15. ये कब का टाइम है? जून, जुलाई, अगस्त? ये उसी दौरान, हाँ 2020 का है. दैट वाज योर फर्स्ट? दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक एंड दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन जनरल. एंड वो जो किक मिली, आई वाज लाइक भाई घर बैठे भी लोग पैसा कमा सकते हैं. इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आप की जो भी प्रिडिक्शन है, मतलब यू नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट, यू अंडरस्टैंड. ये टेक्निकल एनालिसिस करी आपने, ना कि फंडामेंटली? नहीं, आई टेल यू व्हाट इट, उस टाइम पे मेरे को टेक्निकल फंडामेंटल भी नहीं पता था. मुझे बेसिक ये पता था कि ओके आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर उस टाइम पे बहुत डाउन है. मतलब आईटी सेक्टर 4.5 रुपये, बहुत सारे, जब 2020 में सारी कंपनीज गिरी थी, तो मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे लोग इंटरनेट यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, ऑल्दो इसकी यूजेज बढ़ेगी. तो उस दौरान एयरटेल, वीआई और जितनी भी ये सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, दे बूम लाइक एनीथिंग बिकॉज इंटरनेट यूजेज बढ़ गया, चीज़ें बढ़ रही थी, लोग यूज़ कर रहे थे. तो दैट वाज इन माय लॉजिक कि हाँ ठीक है यार, लोग का इंटरनेट यूजेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनी पैसा बनाएगी. एक बेसिक लॉजिक था. एंड वही लॉजिक यूज़ करा मैंने, एंड आई इन्वेस्टेड. अब मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टॉप लॉस क्या होगा टारगेट, कुछ नहीं. It was a random investment. The random investment gave me a kick, and since then I have been investing in the market like anything. So are you bullish on Modi ji? I was bullish on Modi ji from 2020 onwards. COVID आया, उसके बाद मोदी जी ने जैसे चीज़ें संभाली. I agree to some extent, चीज़ें खराब भी हुई कुछ चीज़ों में, जैसे आप पकड़ लो डीमोनेटाइजेशन में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खराब भी हुई, उससे पहले भी कुछ चीज़ें खराब हुई, बट 2020 के ऑनवर्ड्स के बाद जो मेच्योरिटी मेरे को उनकी स्पीचेस में लगी है, वो एक बहुत अच्छा मूव आया उनके अंदर. द होल परसोना ऑफ हिज स्पीकिंग चेंज लाइक एनीथिंग. उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात करी. पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर टिल डेट आज तक मैंने नहीं सुना. Even Manmohan Singh, I love that person. He is a super freaking economist. But the problem is, he never spoke a lot. वो बात तो करते थे, लेकिन वो है कि लोहा जैसे लोहार होता है, एक ही बोलते हैं. He is a decent economist. एक ही टिप दिए सर उन्होंने मार्केट में, एलआईसी की, वो Exactly. ऊपर उठाओ फिर नीचे आ गया. Exactly. तो कहने का मतलब है लोगों ने उस टिप को लिया, Right. बड़े बड़े प्लेयर्स ने ऊपर उठाया उसको और फिर नीचे गिरा दिया. Exactly. आपको नहीं लगता सर कि कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है 100% मोदी जी की? ये तो मैं मानता हूँ. अब कॉन्स्पिरेसी से बात आई तो अभी रिसेंटली जब बजट आने वाला, रिजल्ट आने वाले थे, मोदी जी, अमित शाह जी, इन दोनों ने थर्ड ऑफ जो भी मंथ था, 3rd तारीख को मुझे याद है, बिकॉज आई हैव मेड अ वीडियो कि 3rd जुलाई. हाँ 3rd जुलाई. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट कि भाई अब दे आर सजेस्टिंग कि इन्वेस्ट करो, which is highly sort of unprofessional, क्योंकि आप politician हो, you cannot ask the people, ask your countrymen to invest directly कि ठीक है मार्केट ऊपर बढ़ेगी. एंड इट वॉज हिज स्टेटमेंट कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट ऊपर ही जाएगा. 4 को मार्केट गिरी. 4 को मार्केट गिरी एंड इट वेंट लाइक एनीथिंग, लाइक 400-500 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी. एंड मेरी 4th की वीडियो भी अगर आप उठा के देखोगे, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि डू नॉट इन्वेस्ट इन द मार्केट अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ डिसेंट मूव. मार्केट गिरी, उसके अगले दिन मार्केट में जिस दिन गिरी थी, उस दिन मैंने अपने जो मेरे क्लोज पर्सन्स थे, मैंने उनको बोला कि भाई जितना खरीद सकते हो खरीद लो, तुम खरीद लो. बिकॉज सिनेरियोज चेंज हो गए थे. कांग्रेस जब आई थी, जब कांग्रेस और बीजेपी का क्लैश चल रहा है, अभी भी चल रहा है, विच इज़ वाई मार्केट उस पोटेंशियल तक नहीं जा पा रही. देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैशेस बिटवीन दीज टू पार्टीज.
तो एक तो वो एजेंडा अलग चलता है, इधर मार्केट का एजेंडा अलग चल रहा है। तो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो उसके बाद निकल जाना, ये वो जो भी है, इट वॉज, आई थिंक इट वॉज अ रॉन्ग मूव ऑन हिज एंड। उनके बेसिकली उनका पोर्टफोलियो जो है, जो नॉट टॉकिंग अबाउट हिज पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बट इन जनरल द वे ही हैज डन थिंग्स, द वे ही हैज अचीव्ड अ लॉट, उन चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है बिकॉज ही सेड थिंग्स विच वर नॉट सपोज टू बी सेड। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, उन्होंने बोला कि डालो डालो डालो, बट अल्टीमेटली लोगों का लॉस हुआ। ऑलमोस्ट 3-4 लाख करोड़ का उस दिन वाइप आउट हुआ था कैपिटल लोगों का, लोग तो बर्बाद हुए। सर शॉर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, प्लेयर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, वो छोटी छोटी मछलियाँ खाते ही हैं सर। एग्जैक्टली। तो ये जो यंग और हमारे जो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि अगर देखा जाए 1 करोड़ इन्वेस्टर्स थे व्हेन आई जॉइन द मार्केट, अराउंड 1 करोड़ भी नहीं थे, 60-70 लाख इन्वेस्टर्स थे व्हेन आई जॉइन द मार्केट अराउंड 2016। जहाँ आज हम बैठे हुए हैं 2024 में, देर आर मोर देन 18 करोड़ पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट। एब्सोल्युटली। सर आज की डेट में इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ये देख के कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गई है। राइट। लेकिन मेरा ये परसेप्शन है 2023 से लेके 2024 तक मार्केट इज फ्लैट। 100%। ठीक है, राइट। मार्केट के बारे में ये भी मेरी एनालिसिस है। हो सकता है आई एम यू हैव एवरी राइट टू प्रूव मी रॉन्ग गाइज, बट मेरा ये हमारी मार्केट ओवर प्राइज्ड नहीं है सर। हमारी मार्केट में अभी फिर भी एक्सपेक्टेड है कि हाँ हमारी मार्केट और ऊपर जा सकती है, क्योंकि पीपल आर बुलिश ऑन इंडिया। 100%। बट कुछ मगरमच्छ हैं जो इस को शॉर्ट करते हैं, हमारी मार्केट को ख़राब करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि किसी ना किसी तरीके से इतने ज़्यादा नाम ही ले लेते हैं ना, हिंडनबर्ग। हाँ इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में आए। तो ऐसा हिंडनबर्ग जैसे लोग जो अडानी के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ मुंह धो के, नहा धो के, अडानी क्या, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे पड़ गए हैं, सीबी की चेयरमैन के पीछे पड़े, सबके पीछे पड़े हुए हैं को, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, कहीं ना कहीं सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी है कि इंडियन मार्केट्स में इतना पैसा आ रहा है। एब्सोल्युटली। इसके बारे में क्या कहना है सर? आई टेल यू व्हाट, अभी पिछले आप 6 महीने का डेटा उठाइए में, अब उसमें आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफआईज एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डीआईज। एफआईज होती हैं जो बाहर की कंपनीज होती हैं जो इंडिया पे पैसा लगाती हैं, डीआईज होती हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, इंडिया की ओन कंपनीज, सपोजिटली फॉर एग्जांपल एलआईसी, वो इंडिया में पैसा लगाती हैं। अब डीआईज एंड एफआईज, आज के टाइम पे एफआई हैज़ बिन सेलिंग सिंस पास्ट 6 months अगर डेटा बताऊं, और डीआई ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 15,000 करोड़ की आज सेलिंग हुई है, एफआई ने करी है, तो वहीं पे 15 से 16,000 करोड़ की डीआई बाइंग कर रहे हैं। अब ये बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो पार्टी है जो बेसिकली, जैसे हम लोग एलआईसी की बात कर रहे हैं, एलआईसी जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो पैसा डाल रही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मेरे को लूप होल दिखता है। अब जब तक एफआईज पैसा डालेंगी नहीं, जब तक बड़ा पैसा मार्केट में नहीं आएगा, तब तक आप एक्सपेक्ट मत करो कि बड़ा मूव आए। यार आई कैन प्रूव यू रॉन्ग इन दिस। प्लीज। एफआईआईज और डीआईआईज को लोग 2020 से पहले देखते थे सर। आज की डेट में अगर सबसे बड़ा कोई मगरमच्छ है ना सर, ना वो एफआईआई है ना वो डीआईआई है, वो है हमारा म्यूचुअल फंड्स। एब्सोल्युटली। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, राइट। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स कुचले जाते थे। राइट। यही दोस्तों मैं ये एडवाइस करूँगा कि लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड सही है अगर आप सही तरीके से एसआईपी करें। जी 100%। अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं, तो वो मेरा ये मानना है कि उस 20-25 लाख की एफडी करा लो, उस 20-25 लाख रुपए की एफडी करा लो, उससे जो ब्याज आ रहा है उसकी एसआईपी करते रहो। ओह स्मार्ट। सो टेक्निकली 25 लाख भी पड़ा है आपके पास, और आपके पास जो पैसा एफडी के रिटर्न भी आ रहे हैं, वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे से एसआईपी कर रहे हो, राइट, वो भी रिटर्न बना रहे हैं। और आई मीन आई अग्री टू डिसअग्री इस पॉइंट पे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ,
लोगों को ना किक मिलने लगी है इन्वेस्टमेंट में। मैं अपनी बताता हूँ, जैसे मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, लोगों को एफडी के रिटर्न्स नहीं चाहिए, लोगों को स्मॉल मूव्स ही नहीं चाहिए। अगर आपको साल का 21% मिल रहा है सपोजिटली, मेरा फिलहाल 29% के रिटर्न्स चल रहे हैं ऑन ए ईयर। वॉरेन बुफे का 21% है, मेरा 20% पिछले 2 साल के अंदर, एंड बिकॉज मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में मैं हैवी क्वांटिटी रखता हूँ, आई डोंट गो लाइक इन मल्टीपल स्टॉक्स। मेरा कुछ एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस करा, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक करा, एंड आई एम इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ स्टॉक्स जो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ। सर कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? लेकिन दोस्तों, अगर आप आगे आगे करके देखते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पूरी टिप्स क्या देंगे। इनको देखना है, बिल्कुल देखिए, टिप्स लीजिए, लेकिन उस टिप्स के पीछे फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है, टेक्निकल एनालिसिस भी होता है। सब चीज़ें करने के बाद कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जो सर बताएंगे जो उन्होंने रिसेंटली बाय करा। ओके, सो ऐसे तो मैं ओपनली तो मैं स्टॉक्स के बारे में बता नहीं सकता, बट सर स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, तो अभी आई विल टेल यू अबाउट अ सिनेरियो, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक निकल कर आता है। आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो अभी आपको ने सुना होगा कि एफएनओ पे बैन लग गया है। एफएनओ पे बैन लग रहा है, मतलब इन द प्रोसेस है। सभी ने रिसेंटली बैन लगाया है कि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिसमें कि नॉर्मल जो इंसान है वो यूज़ करते थे एफएनओ एज अ गैम्बलिंग मशीन। पैसा डालो, पैसा निकालो, पैसा डालो, और उसमें 93% ऑफ द पीपल आर स्टिल लूजिंग मनी, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ टू द फैक्ट। और अगर जो बंदा प्रॉफिट बना रहा है वो ब्रोकरेज में फंस जा रहा है। तो इन जनरल पैसा बना रहे हैं वो 1 ही 2% लोग। अब जब उन लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट करा है, तो इसके बाद इन लोगों ने बोला कि सिर्फ 2 टाइप की एक्सपायरीज बचेंगी, एक तो बेसिक मंथली एक्सपायरी और एक बीएससी की एक्सपायरी। अब दैट्स वाई बीएससी हैज़ बिन रनिंग लाइक एनीथिंग। आई हैव मेड अ वीडियो द मोमेंट ये जब मेरे को पता लगा। अब एक और चीज़ है, अब जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ब्रोकिंग कंपनीज एंड बीएससी, ये 2 सेक्टर्स, मतलब ये 2 सॉर्ट ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर आई सी अ लॉट ऑफ स्कोप। रीजन बीइंग देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। ब्रोकरेजेस जो हैं, जो हमारे बेसिक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल जीरोधा पकड़ लो, एंजल वन पकड़ लो, 5 पैसा पकड़ लो, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी। ये जो कंपनीज क्या करती हैं, अब इन लोगों ने अपना ब्रोकरेजेस बढ़ाया है। अभी रिसेंटली सबसे पहला ब्रोकरेजेस कोटक महिंद्रा ने बढ़ाया है। आज ही की न्यूज़ है, डेट है आज 19 अक्टूबर 2024। ठीक है, आज ही और कुछ घंटे पहले ही बताया ये बात कि उन्होंने 10 रुपये पहले दे वर चार्जिंग 0 मनी फॉर ब्रोकरेज। न्यू ऐप जो उन्होंने नहीं लॉन्च हाँ, लेकिन अब दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग, दे हैव आस्क्ड कि भाई 10 रुपये पर ऑर्डर हम लोग चार्ज करेंगे ब्रोकरेज, बिकॉज अब हमारा ये धीरे धीरे ये धंधा बंद होने वाला है। बिकॉज 30 to 40% ऑफ जो ब्रोकरेज आती थी, जो रेवेन्यू आता था किसी भी ब्रोकिंग कंपनी का, वो इन्हीं के थ्रू आता था, एफएनओ ट्रेडर्स की वजह से। अब धीरे धीरे जब वो ख़त्म होगा तो ये इन लोगों ने ब्रोकरेज बढ़ाएंगे, और ये चीज़ इट्स अ एडिक्शन। मार्केट से लोग एक बार घुस गए तो दे विल एंड अप देयर टिल द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, अनटिल अनलेस कि वो रोड पे ना आ जाए। कोई भी इंसान हो, अगर वो 100 रुपये से शुरू करता है, जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक वो मार्केट में नहीं आएगा। दैट इज़ वॉट आई हैव सीन एंड दैट इज़ वॉट आई बिलीव। तो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि एक एंजल वन हो गई, एक हो गई हमारी एंजल वन हो गया, जीरोधा अभी मार्केट में आई नहीं है, बट जीरोधा इज गोइंग टू बी अ डिसेंट कंपनी इन फ्यूचर। इफ अगर अनलिस्टेड मार्केट में मिलते हैं तो ले लो। और दूसरी कंपनी है जो मेरे को बहुत डिसेंट लगती है, वो है बीएससी। बीएससी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी डिसेंट नंबर। आई हैव पिक्ड इट अराउंड 3900. I sold it around 4900. I have already sold it on 19th October. I have 2024. average of 500. Oh, you have average of 500? Amazing, amazing. Average 500. Okay. So I have made 25% in just a matter of one and a half week. अभी इसी महीने की बात है। और उसके बाद मैंने एग्जिट ले लिया। अब मार्केट में मैं फिर से इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ठंडी होगी, उसके बाद मैं फिर उसमें री एंटर करूँगा एट अ डिसेंट कॉस्ट। अगर मेरे को 4200 4300 में मिल गई तो मैं आई री एंटर अगैन, और उसके बाद आई हैव अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट कुछ नहीं तो XYZ टारगेट बता रहा हूँ अपने लिए। आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करना। इट इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट 6000 to 6500 एंड फॉर एंजल वन इट इज़ गोइंग टू बी 4000। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 3200 एंड 3100 के अराउंड। मैंने अभी 3400 पे उसकी 3400 3300 समथिंग पे मैंने उसको सेलिंग कर दी है। उसमें भी 29% का मैंने रिटर्न निकाला है, वो भी महीना उठा लो।
तो होता क्या है, ये बेसिक नॉलेज है, मार्केट में न्यूज़ आई, अगर आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस ढूंढते हो, सो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस से वर्क करती है ऑन अ वेरी शॉर्टर स्केल। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं मार्केट में अभी बजाज ऑटो एक दिन में 14% गिरा था, अभी परसों या तरसों की बात है, 14%, और उसकी वजह से पूरी मार्केट नीचे खींची थी, जिसकी वजह से हम लोग का पोर्टफोलियो भी कुछ परसेंट डाउन हो गया था, 5-6% लगभग। अब बजाज ऑटो इकलौती कंपनी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, ईयरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट देयर एक्सपेक्टेड सेल्स इज नॉट दैट गुड। उन लोगों ने कमेंट्री करी है बेसिकली व्हेन दे गेट ऑन द पोडियम, दे मेंशन कि भाई हमारे जो सेल्स दिवाली के आनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 14% गिर गया। अब यू आर अ स्टॉक मार्केट एंथुसियस्ट, यू टेल मी कि 14% सिर्फ इतना बोलने पे गिरना चाहिए? सर मेरे को लगता है कि इस समय जो 14% है वो एक अपॉर्चुनिटी है बायर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 2 से 3 साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, बट जो 2 से 3 साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अ शेयर विच इज़ अ लार्ज कैप। एब्सोल्युटली। क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि निफ्टी 50 कभी भी नहीं टूटे। कभी नहीं टूटेगी। अग्रीड। हम लोग जैसे एग्जैक्टली लोगों को चाहिए ही कुछ ना, लोगों को चीजें चाहिए कि भाई इंस्टेंट रिटर्न्स ने ही लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, और एक्सपेक्टेशन ने उनके नुकसान करवाए हैं। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को देख लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में लूज करा है मनी। आई हैव लॉस्ट मनी इनिशियली, मैंने पहली ट्रेड में पैसा कमाया, दूसरी में पैसा कमाया। देयर इज अ सर्टेन लॉजिक, आई बिलीव इन लॉजिक्स। कोई भी लॉजिक उठा लो, अब जैसे कोरोना में बात कर रहा था, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी विच नहीं सॉरी क्वेस्ट कॉर्प थी, जिसमें मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी 200-250 के अराउंड। आज के टाइम पे इट इज ट्रेडिंग एट 750 के आसपास, 750-850 लगभग। और एक और कंपनी थी जिसका नाम तो नामो निशान गायब हो गया, जिसमें बहुत बड़ी रिफ्ट है अंबानी साहब की तरफ से, वो है हमारी कौन सी कंपनी थी जो सबसे ज्यादा सुपरमार्ट्स थे मार्केट में जिनके, अच्छा SRF की बात करें? नहीं, जो बहुत फेमस बिग बाजार। एग्जैक्टली, फ्यूचर रिटेल। तो फ्यूचर रिटेल पे मैंने सबसे कंज्यूमर फ्यूचर रिटेल 2-3 स्टॉक्स थे, राइट। तो उस टाइम पे वो बहुत सस्ते में मिल रहा था, 60-70 रुपीज़ में मिल रहा था, मेरे को याद है। उस पे मेरा एक सिंपल लॉजिक था कि मार्केट जैसे लॉकडाउन थोड़े दिन के लिए खुल रहा था, और ये भी नहीं पता था कि बाद में लगेगा, तो मुझे ये पता कि भाई लॉकडाउन खुलेगा तो लोग आज के टाइम पे सबसे पहले अपना घर फ्लड करेंगे सामान से, कि भाई खाना भर लो, क्योंकि यही हो रहा था कि सामान नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, देयर लाइक कि भाई जल्दी से भर लो कि बाद में कब तक लॉकडाउन चले। तो मुझे जब न्यूज़ देख रहा था तो पता लगा कि भाई 15 तारीख को खुलने वाला है, तो मैंने कहा उससे पहले ये स्टॉक खरीद लो, हो सकता है क्योंकि इसमें सेल बढ़ेगी। अब लॉजिकली दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई डिडंट गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस मोमेंट पे, आई डिडंट गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस, आई थॉट आई सॉ अ सर्टेन लॉजिक बिहाइंड इट। मैंने कहा ठीक है भाई घुस जाओ, मैं घुसा, मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिले, इट वेंट अप। अगर कोई बैक टेस्ट कर सकता है तो वो प्लीज़ बैक टेस्ट करे। उसके बाद से जो उनके 200 स्टोर्स थे, जो उनका अंबानी की तरफ से कलेश हो गया, अमेजोन की तरफ से देन कलेश हो गया कि भाई स्टोर्स हमें दो, देयर इज अ लॉट ऑफ रिफ्ट बिटवीन ऑल ऑफ दीज कंपनीज, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। कंपनी गॉट शट। और ये फ्यूचर रिटेल ऑलमोस्ट 200 स्टोर से कहाँ 40-50 स्टोर्स बचे हैं उनके पास, बाकी सारे स्टोर्स बर्बाद हो गए, मतलब ओन कर लिया अमेजोन ने या रिलायंस ने, जिसने भी। तो इट हैपेंड। सो यू हैव टू सी अ सर्टेन लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। अब मैं किसी रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि भाई इस वजह से कर रहा हूँ, कोई एक वजह होनी चाहिए। अब इट कुड बी जैसे आप हो, आप टेक्निकल। तो हर बंदा ना स्टॉक मार्केट में, ये मेरा मानना है कि हर बंदा ना स्टॉक मार्केट में अपनी कहानी लिखता है। 100%। हर बंदे की अलग कहानी है, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से इसको एक्सपीरियंस करेगा। कोई सुबह उठेगा तो कोलगेट से ब्रश करेगा, तो कोई सुबह उठेगा तो पेप्सोडेंट से ब्रश करेगा, राइट। कोलगेट से ब्रश कर रहा है तो कोलगेट खरीदे भाई, सही बात। पेप्सोडेंट से ब्रश कर रहा है तो
हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद ले, एग्जैक्टली फिर मुंह धोया क्लीन एंड क्लियर से धोया तो क्लीन एंड क्लियर खरीद लिया। राइट, है? एग्जैक्टली सिंपल सा फंडा है। ये आपका प्रोसेस। फिर ये एक मेरा ये मानना है कि नेस्कैफे की कॉफी पी या टाटा की स्टारबक्स की कॉफी पी, राइट, तो उनके शेयर्स खरीद लिए। एग्जैक्टली। घर से बाहर निकले, पेट्रोल भरवाया, इंडियन ऑयल से भरवाया तो इंडियन ऑयल खरीद लिया, भारत पेट्रोलियम से भरवाया तो भारत पेट्रोलियम खरीद लिया। राइट, टेक्निकली मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने आसपास की सराउंडिंग देखें और हम देखें कौन सी कंपनी चल रही है, उससे हम लोग अपना, हर एक बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है मार्केट देखने का, जिंदगी जीने का। अगर हम सिर्फ जिंदगी जो जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, उसी में खरीदते जाएं कि किसका धंधा चल रहा है, चल उसके धंधे को खरीद लेते हैं। आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा दोस्तों, मुकेश अंबानी रात भर आपके लिए काम कर रहा है कि आप उसके मालिक हो। एब्सोल्युटली सच बात है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। इतना लॉजिक, इतना सीधी भाषा, इतनी सरल भाषा में अंकित भाई बता रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं इतनी सिंपल हैं, जितनी सिंपल आप रखोगे ऐसी चीज़, उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ उसी बात पे। अभी बाहर यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट था, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स थे, जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं थिक एंड थ्रू, ठीक है, और एक बंदा था, एक बंदर। अब इन लोगों ने बंदर से चूज करवाए कुछ स्टॉक्स और कुछ चूज करवाए थे एक्सपर्ट से, एंड गेस व्हाट, बंदर वाले स्टॉक्स ने ज्यादा रिटर्न्स दी। एग्जैक्टली। नोबडी नोज कि भाई मार्केट कहाँ You don't need to have mind. What you need to have is आप stay invested, buy things, hold things, but तुम क्या चूज कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे है, तुम्हारे लोग कैसे है, चॉइस इज योर्स और किसी की चॉइस नहीं है। सच बात है, बिल्कुल। पेशेंस होना चाहिए मार्केट में सस्टेन करने का। और अगर आपका फेलियर नहीं होता सर, कभी आपने फेल हाँ, करा बहुत ज्यादा। मैंने खुद का अकाउंट ब्लॉक करा है 2-4 बार। इनिशियली जब मैं आई थिंक दोज वर आवर बेस्ट टीचिंग्स, हमारे जो लर्निंग लिए उससे ही लिए, उसी से सीखा है। उससे पहले तक तो मैं छत पे था, क्योंकि मेरे को लगता था कि अरे भाई मेरे से अच्छा कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता मार्केट। तो ऐसा एक ऐसी गलती थी सर, क्योंकि वो मेरे घर के सामने वाली मार्केट थी, तो मेरे को अब समझ में आया कि एक वो गलती थी। एक क्वालिटी करके कंपनी थी, लोग अब ये गूगल करेंगे तो उसके बारे में सर्च करेंगे, तो वो मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा। ओके, मुझे लगा वो क्वालिटी आइसक्रीम वाला है, मैंने कहीं वो मार्केट डाला, ना उसके फाइनेंशियल्स पढ़े, ना उसकी न्यूज़ पढ़ी, ना कुछ पढ़ा। तो वो भी एक शेयर था जो 100 रुपये से ज़ीरो हो गया और मेरा 1 लाख कैपिटल वो भी बर्बाद हो गया। तो ये 2 शेयर्स ने मेरे को ये सिखाया कि यार अगर तुम कोई शेयर को खरीदते हो, कोई कंपनी खरीदते हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तुम उस कंपनी के मालिक हो भाई, बिल्कुल। और कुछ नहीं तो उसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखो, उस शेयर को देखो वो कितना ऊपर जा रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। एब्सोल्युटली। तो मैं 20% स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ किसी भी स्टॉक में। ओके। और जब तक मार्केट में बहुत बड़ी कैलेमिटी ना आ जाए, भी मतलब स्टॉक मार्केट जब मैंने 2020 में था तो मैंने छोड़ दिया था, हाथ पीछे कर लिए थे कि भाई चलो ये निकालना गलत, मुझे निकालना गलत है, ये एक वो है। आई इन्वेस्टेड अराउंड 6 लाख रुपीज इनटू दैट मोमेंट। हाँ, आई इन्वेस्ट, मतलब मार्केट मेरे ख्याल से क्रैश हुआ था 20-21 या 15 से गिरना शुरू हुआ था और एक दिन 5% का सर्किट लगा था। सो आई इन्वेस्टेड इनटू मार्केट अराउंड यू से अप्रैल फर्स्ट वीक्स, 6-7 तारीख के आसपास, क्योंकि तब ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कोविड फैल गया है और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली है और चीज़ें, लोग मास्क पहन के निकलना शुरू कर। मैंने कहा यार देख, धरती खत्म नहीं होगी, कभी न्यूज़ थी धरती खत्म नहीं होगी भाई, ये स्कैम चला जा रहा है पिछले 20 सालों से कि अब खत्म होगी तब खत्म होगी। हाँ, तो मार्केट एक मौका है सर, 100%। आप जब इमोशंस बिखरे हुए हैं तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। जब इमोशंस एकदम टॉप पर है, थिंक ऑफ सेलिंग। एब्सोल्युटली। ये बेसिक नॉलेज है। जैसे हम लोग का एक बहुत पुरानी सेइंग है इन द मार्केट कि बाय व्हेन एवरीवन इज स्कैर्ड एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बुलिश। सो अभी फॉर राइट नाउ, फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट राइट नाउ,
अब ये क्वेश्चन है, ये डिलेमा है, क्योंकि इसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्बैलेंस, देयर इज़ एन इम्बैलेंस। आप PSU पकड़ लो, PSUs ऑलरेडी हवा में है, दे हैव कम डाउन ऑलमोस्ट टू 50% जितने PSUs हैं जो भागे थे पिछले कुछ सालों में, एक साल के अंदर इनफैक्ट PSUs ख़त्म हो गए। देयर इज़ अ रैली, सीजन्स होते हैं हर चीज़ के। एक टाइम आता है IT का, एक टाइम आता है केमिकल्स का, एक टाइम आता है स्टील का, एक टाइम आता है ऑटोमोटिव्स का। ये जो टाइम है, ये टाइम जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, एंड दिवाली के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो, जितनी भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं, दे मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। जितना वो साल भर में नहीं बनाती, 2 क्वार्टर में नहीं बनाती, उनका लास्ट क्वार्टर उससे ज़्यादा का होता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कल्याण ज्वेलर्स का, बिकॉज अभी रिसेंटली एनालिसिस करा था। कल्याण ज्वेलर का लास्ट ईयर 2023 का लास्ट क्वार्टर जो था, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वार्टर में दे हैव क्लोज ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की रेंज ऐसे करके। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बाकी सारे क्वार्टर में 2,000 करोड़, 1,800 करोड़, 2,500 करोड़, समथिंग लाइक दैट। सो डबल द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। गोल्ड की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। एग्जैक्टली, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिनेरियोज इन द मार्केट। जो ये फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, उसकी वजह से गोल्ड का सिनेरियो बढ़ रहा है, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, एंड गोल्ड हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद थिंग्स। अब आप मार्केट जैसे इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो अभी US ने फेड ने रेट कट्स करे थे, गोल्ड का प्राइस बढ़ा। अब उसके बाद से और जो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीजन की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ती हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स, सिंपल, आप 2 चीज़ें फिगर आउट कर लो और उसके बाद यू कैन गो इन्वेस्ट इन इट। एटलीस्ट हैव अ सर्टन, जैसे आपका 20% का स्टॉप लॉस होता है, मैं 15-16% का रखता हूँ। आई कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर मेरे को फिर एंट्री मिलेगी, मैं फिर घुस जाऊंगा उसी शेयर में, बट मैं 15% बुक करूंगा नो मैटर व्हाट। सर ये जो नए SME IPOs आए हैं, वाह, ये एक ऐसी चीज़ है सर जो मतलब मेरा जानना ज़रूरी है, शायद हमारे व्यूअर्स का भी जानना ज़रूरी है। कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अभी एक आया था रिसोर्सफुल करके IPO, गाड़ी की उनकी वो है सर्विस, TVS का शोरूम है। हाँ, 2 करोड़ का सर टोटल उनका साई का रेवेन्यू है, 12 करोड़ की मार्केट कैप है, और उस पे सर 4,000 करोड़ का इसका तो बहुत सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्टली, मतलब IPO मार्केट इज लाइक एनीथिंग। लोगों को ऐसा लगता है IPOs में, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को पैसा चाहिए इंस्टेंट। अब IPO में लोगों को लगता है भाई इट्स एक्चुअली अ मनी मेकिंग मशीन, पैसा डालो डबल हो जाएगा, पैसा डालो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अभी हम ये उठाएंगे, Hyundai का IPO है, उसका GMP स्टार्ट हुआ था 1,000 रुपीज़ से, 550 एंड देन 3%। हाँ, आज की डेट में इट केम डाउन टू अराउंड 125, 100 एंड समथिंग, 85 पे भी आ गया। आज 19 अक्टूबर है सर, या अभी IPO से लिस्ट तो नहीं हुआ। नहीं, मेरा ये प्रेडिक्शन है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि Hyundai IPO विल नॉट बी अ गुड सक्सेस इट वोंट। आई कंप्लीटली अग्री। टेक्निकली, क्योंकि जितने भी सर आज तक हो गए, चाहे LIC हो गया, चाहे इवन इन दैट केस पेटीएम हो गया, एग्जैक्टली, जितने भी बड़े IPOs हुए हैं, हिस्ट्री है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं होते यूजुअली। पता है इन लोगों का सिर्फ एक ये तो फैक्टर है, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। अब जैसे स्विगी आ रहा है, आई बिलीव स्विगी इससे अगर हम कंपैरिजन करें Hyundai से, आई थिंक वो आपको ज़्यादा क्या नाम है लिस्टिंग गेन्स, मुझे तो लगता है सर Hyundai से ज़्यादा बेटर लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे आप। नहीं, मुझे तो लगता है कि आदमी को अगर Hyundai खरीदना तो Hyundai से ज़्यादा बेटर है बाय मारुति। एब्सोल्युटली की वैल्यूएशन, मुझे मारुति, आज के टाइम पे मारुति इज अ वेरी डिसेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स पार्ट, एंड फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, मार्केट लीडर है फिलहाल। टाटा मोटर्स का भी ऐसा ही स्कोप है। टाटा, आई एम ड्राइविंग अ टाटा राइट नाउ। आई हैव सीन टाटा ग्रो फ्रॉम 300 एंड समथिंग टू 900 एंड समथिंग, 1100-1200 तक आया। आई स्टिल बिलीव कि टाटा हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द नेक्स्ट ईयर्स, बट होराइजन लंबा रखना पड़ेगा। होराइजन आपका ये नहीं होगा कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यू हैव टू कीप अ लॉन्ग होराइजन, एटलीस्ट 2 से 3 साल का होराइजन रखो। इट कैन ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यू नेवर नो कि कितना अमाउंट बढ़ सकता है उस पर, बिकॉज इट, इफ यू सी द कंपेटिटर्स,
देखो सिंपल भाषा होती है, हम लोग सिंपल चीज़ें करते हैं, हम एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं सपोजिटली हम। अब मारुति का कंपेटिटर टाटा है, टाटा इज ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द मार्केट, बट टाटा कमर्शियल मार्केट्स में भी है, मारुति इज नॉट इन कमर्शियल मार्केट्स। टाटा कमर्शियल मार्केट्स के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल भी प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर व्हीकल्स भी। अब टाटा हैज बिन डीमर्जर। या अब डीमर्जर आ रहा है, टाटा इज ग्रोइंग, टाटा हैज ग्रोन अ लॉट। क्या गाड़ी बनाता था इंडिका से, वो अब यहाँ सफारी तक आ गया, हैरियर तक आ गया, बिकने को तैयार था सर। बिकने को तैयार था, अब इस लेवल तक आ रहा है। देर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ बिकॉज ऑफ अ डिसेंट मैनेजमेंट चेंजेस। अगर आप ये भी देख लो तो उस एंगल से देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अभी भी उसका पीई रेशियो उठा के देख लो, इट इज अराउंड 15-16 रुपीज। सर मैं रिसेंटली टाटा के शोरूम में गया था वो गाड़ी देखने के लिए, ऐसी विंडो शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने यही करी है? नहीं कभी कुछ नहीं ली। तो मैं देखने गया सिर्फ एनालाइज करने के लिए। तो मैंने देखा कि मैंने उनसे पूछा गाड़ी के बारे में, उनका सीएनजी का अलग बंदा है दिखाने के लिए गाड़ी की डिस्प्ले, उसको नॉलेज ही नहीं है पेट्रोल वाली गाड़ी। पेट्रोल वाली गाड़ी वाले से पूछे तो उसे डीजल वाली गाड़ी की नॉलेज नहीं है, डीजल वाली गाड़ी वाले से पूछे तो उसे इलेक्ट्रिक वाले की नॉलेज नहीं है। सो दे हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग बंदे हैं। दे हैव सच अ बिग वैरायटी जितनी मारुति के पास भी नहीं है गाड़ियों में। नहीं है आज के टाइम में। अभी रिसेंटली नेक्सॉन में मैं देख रहा था, आई हैव सीन अ वीडियो जिसके अंदर नेक्सॉन के अंदर 2 सिलेंडर आ रहे हैं सीएनजी के, एक भी नहीं, 2 सिलेंडर। अब नाउ थिंक अबाउट इट भाई, चीजें दे आर मेकिंग थिंग्स फॉर द मतलब फॉर द कंज्यूमर्स के लिए। अलॉन्ग विद दैट वो लोग 5 स्टार वो चीज़ें भी दे रहे हैं, 5 स्टार से रेटिंग एनकैप रेटिंग भी मिल रही है, विच ऑब्वियसली इज़ अ गुड थिंग। अब ये सारी फैक्टर्स होंगे तो आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली आई देयर इज़ नो डाउट कि मुझे नहीं लगता कि भाई वो 3rd नंबर से 1st पे भी आने में देयर स्पेस आ भी जाएगा। अब जो स्टॉक वैल्यूज हैं वो बहुत डिफर करती हैं, एक 12,000 का स्टॉक है, एक 900 रुपये का स्टॉक है। So, अब ये 900 रुपये का स्टॉक है तो ऑब्वियसली इट हैज सम पोटेंशियल टू गो टू एटलीस्ट 4,500 5,000। सो दैट इज व्हाट आई सी इन अ स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग। यू हैव टू सी द कंपेटिटर। कोई 100 रुपये से नीचे का स्टॉक है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? 100 रुपये से नीचे का स्टॉक, ओके। सो आई हैव बिन इट्स अ वेरी रिस्की कंपनी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। It's a very risky company and I have recently invested in it and I am at around 9% returns as of now. It's Pulsarin International. It cost around, बहुत सस्ता है। आप 100 बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ 20 रुपये के अंडर है वो मैंने 16 रुपये पे इन्वेस्ट, 16 रुपये या 14 रुपये समथिंग इतने में चल रहा है वो। एंड ये टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था, इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट करी। देयर इज नो fundamental analysis done on this particular stock. I have just seen the chart. I saw an opportunity. I was like, let's go in it. अब मेरे को पता है 2, 4, 5, 10% और बढ़ेगा, उसके बाद मैं एग्जिट ले लूँगा। एंड आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू इन्वेस्ट, बट फाइंड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। अगर डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। मेरे को कभी कभी चुल होती है इन्वेस्टमेंट का ट्रेडिंग करने की। हाँ ठीक है, आज बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आ रहा है मार्केट में, चलो थोड़े से पैसे डाल देता हूँ। आज मार्केट में छोटा मूव है तो कुछ मत करो, अपना जो पोर्टफोलियो चल रहा है उसको चलने दो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप किस टाइप के पर्सन हो। मेरे को मज़ा आता है इन्वेस्टमेंट करके, मेजर इन्वेस्टमेंट स्टेक डाल रखी है, बाकी 2, 4, 5 लाख रुपए से खेलते रहो अगर तुम्हें खेलना है, जो आपकी चुल मिटा दे। क्योंकि मार्केट में चुल के लिए लोग ज़्यादा बैठते हैं कि भाई 800 पॉइंट गिर गई, काश आज हमने कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया होता। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इसके लिए इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे में भी है, ये मुझे लगता है ज़िंदगी भर रहेगी। इसको हटाने के लिए मैंने कुछ पोर्टफोलियो का कुछ % पैसा हमेशा कैश रखता हूँ, जिसमें कि मैं ये तफरी मारता हूँ। अब वो डूबे बढ़े जैसा बचे वो चलता रहे, बस उससे मेरी भुड़क ख़त्म हो जाती है। विद दिस फ्रेंड्स, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन पे आते हैं, जो है एक रैपिड फायर राउंड। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, तो आपको उनमें से चूज करना है और क्यों चूज करा वो बता दें। डन। निर्मला सीतारमन जी। और अपने सरदार जी मनमोहन सिंह। हम जी। एनी टाइम मनमोहन सिंह, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। निर्मला सीतारमन जी की मैंने कई इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें वो बहुत चीज़ें बोलती हैं जो कि मुझे रेलेवेंट नहीं लगती। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लेसिंग। द करंट
finance minister of India. Right. With due respect. Absolutely. But no offense Nothing, to her. nothing more than Mr. Manmohan Singh. Nothing more than Mr. Manmohan Singh, obviously. Tata or Reliance. I'll go with Tata as of now. But abhi mera Tata, I still go with my morality ask me to go to Tata, although I don't owe anything to Tata. But ek morality, a sense of, I don't know, sense more of bullish on emotion. Tata. Yeah, I am bullish on Tata as well. Not Reliance. And Reliance, matlab Reliance is a gradual stock. It will grow. I won't deny that because obviously Ambani's full on monopoly चालू है. तो वो 3,000 का है. वो आने वाले टाइम पे वो पेपर पे लिखवा लो मेरे से यहीं पे. तो जाएगा. वो जाएगा आने वाले टाइम पे जाएगा. But I believe there is a lot of scope in Tata right now. Sir, future or options? Futures. अच्छा. And then There is a certain reason. Options में आपका stop loss बहुत जल्दी hit होगा. Futures में देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती कंपेरेटिवली ऑप्शंस के. ऑप्शंस में ऑप्शन स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आती हैं जो हम लोग देखते हैं कि 2 रुपए का सीधा 200 100 रुपये पहुंच रहा है. फ्यूचर्स में इतनी बड़ी स्पाइक नहीं आ पाती बिकॉज वहाँ पे प्लेयर्स कम है. और जहाँ पे झुंड नहीं रहता वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आप टेक्निकली स्ट्रांग हो सकते हो. जहाँ पे झुंड हो जाता है वहाँ पे देर इज़ नो गारंटी ऑफ एनीथिंग. आप किसी ज़्यादा बड़े प्लेयर ने पैसे डाले, आपकी स्पाइक आ गई, वो एग्जिट मार के निकला, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप कट गया, आपका कट जाएगा. सो दैट्स व्हाई फ्यूचर्स. if you have 100 rupees, या how much will you spend on mutual funds, ETF, shares? ओके, यहाँ पे मैं बाइस्ड हूँ. मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान हूँ. आई प्रेफर इफ आई हैव बीन गिवन 100 रुपीज़ आई विल गो फॉर 60 रुपीज़ वुड बी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इनटू एक्विटीज़. बाकी 40 रुपये होंगे, मैं 10 रुपये का ETF खरीदूंगा, 10 रुपये का मैं आपका म्यूचुअल फंड्स खरीदूंगा, बाकी 20 रुपये मैं स्विंग्स के लिए रखूंगा जो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग स्विंग के लिए स्विंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. या E-commerce or quick commerce? I believe I have been a fan of e-commerce since it began. I mean, कोई भी आप e-commerce पकड़ लो, I've been using e-commerce like anything. मतलब ये majorly जो हमारे एज ब्रैकेट के लोग हैं from 25 to 40, वही लोग हैं जो e-commerce और quick commerce यूज़ करते हैं. And I believe अब जो quick commerce आया है, जिसने मार्केट जो जिस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, 10 minutes delivery, 8 minutes delivery, 15 minutes delivery and stuff like that, it will, after a certain point, it has already disrupted the market, but there is a lot of scope in it. आने वाली हर चीज़ आपको 10 मिनट पे आपके घर के नीचे मिलेगी. Sir, Hyundai or Maruti? फिन इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सब ने Hyundai को बेफालतू में ओवर हाइप कर रखा है. I know it's a good company, but still, it's still overhyped, it's overpriced. So if somebody is looking forward to invest in that company, I would say please hold your horses, wait karo thoda sa, check the company's financial and then go forward to do your investment. That's it. What will happen to market if Yogi becomes PM or Rahul becomes PM or Kejriwal becomes PM? Anyone? Okay. Matlab, so whom are you more bullish on? I have been bullish on Modi ji, honestly. मोदी जी अगर निकलते हैं सपोजिटली तो 3 ऑप्शंस जो आप बता रहे हैं इनमें से आई एम बुलिश टूवर्ड्स it's a very paradoxical thing that you are mentioning because Yogi ji doesn't know about markets, I believe. Okay, he is a decent orator, he speaks decently, there are certain things that he handles decently, but considering the market sentiments, I believe Rahul Gandhi would be a definitely better choice over these two persons because Rahul Gandhi in itself, he is an investor. He has a net worth of almost 100 crore and something. And his portfolio is amazing. Like I have seen his portfolio. He has everybody has seen his portfolio. It was resurfacing on the internet. And the amount of investment that he has made in different companies, it was smartly planned. And that's why Rahul Gandhi, after considering these both the investment. Last, HDFC Bank or SBI? I believe जब से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा है तब से SBI. अभी HDFC के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिकॉज HDFC पे भी डीमर्जर्स होने वाले हैं.
So, which is why I believe SBI has a lot of potential because the government is pushing SBI to become more profitable and get more revenue in terms of multiple other things. So, yeah. With this, guys, we take a sign off. उससे पहले subscribe to our channel, like our channel, and press the bell icon. Also, एक बार हम सर से जानेंगे उनके बारे में कि वो exactly क्या करते हैं, कौन सी seminars run करते हैं. So please listen to him. Okay, guys. So my Instagram channel is Trader Tooth. ठीक है, and I make content in terms of finance related content, and along with that I teach people, but usually Indians मेरे से पढ़ना नहीं चाहते because थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की. But if you want to learn from the best, then I suppose that this is one of the channels that you will get free information at a very, I don't even charge anything. So that's it, I guess. That sums it up. Thank you for today. Me, Ankit Kohli, signing off. We will come with new content and new influencer जो आपको हंसाएगा, आपको बताएगा. तो देखते रहें Uncensored Ankit Kohli. And please do subscribe to his channel. Yeah. Thank you, guys. Thank you. And this too. Thank you so much.